परिस्थिति चाहे जितनी भी बुरी हो, उस पे दुखी होना या ना होना सिर्फ आपके हाथ में होता है। नमस्कार, मैं दिवेश और इस बात को मैं इस कहानी से समझाता हूं आपको। एक शहर था, उस शहर में एक घर था, बड़ा ही खूबसूरत घर था। लोग ये कहते थे कि इस शहर का सबसे बड़ा घर है। प्यारा सा घर था। उस घर के मालिक कुछ काम से शहर से कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए थे। जब वो काम खत्म करके उस शहर में वापस आते हैं तो उन्होंने देखा कि धुएं के कुछ लपटें ऊपर उड़ती हुई नजर आ रही थी उनको। वो देखते हैं तो काले काले से धुएं बादल में उड़ रहे होते हैं। थोड़ा सा और करीब आते हैं, आके जब वो देखते हैं तो ये क्या, ये तो उनका ही घर होता है जो बहुत बुरी तरीके से जल रहा होता है। देखते हैं अचानक से वो सोच नहीं पाते हैं कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि वो जो बहुत प्यारा सा घर था, बड़ा सा, उस शहर का सबसे बड़ा सा जो घर होता है उनका, वो उनके आंखों के सामने जल रहा होता है। उनकी आंखें जो होती हैं वो देख के फटी की फटी रह जाती हैं। वहां पे आसपास लोग होते हैं, वो तमाशे की तरह वो लोग खड़े होके देखते हैं। घर जलता रहता है, वो लोग देखते रहते हैं। सेठ जी आते हैं पास में, आके बोलते हैं कि अरे यार, मेरा घर मेरे आंखों के सामने जल रहा है, आप लोग भी यहीं पे हो, कोई कुछ मदद क्यों नहीं करता? मेरा घर जल रहा है, मेरी मदद करो। इतने में उनका बड़ा बेटा उनके पास भागते हुए आता है और बोलता है कि पिताजी, घबराने की कोई बात नहीं है, घबराइए मत, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो उसकी तरफ देखते हैं, कहते हैं यार दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मतलब आंखों के सामने हमारा घर जल रहा है और तुम ये बोल रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उनका बेटा बोलता है कि माफी चाहूंगा पिताजी, लेकिन आपके ना रहते हुए, यानी आपके बिहाफ पे मैंने इस घर को, एक व्यक्ति थे जो कि 3 गुना ज्यादा दाम दे रहे थे, मैंने इस घर को आपके ना रहने पे मैंने इस घर को बेच दिया था। पिताजी थोड़ी सी राहत की सांस लेते हैं और साइड में उन लोगों की तरह जैसे तमाशा देख रहे थे वो लोग देख रहे होते हैं, वैसे वो भी जाके साइड में देखने लग जाते हैं। तब तक उनका दूसरा बेटा आता है। अरे पिताजी, आपने देखा क्या, घर जल रहा है अपना? पिताजी बोलते हैं कि बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई ने इस घर को पहले ही किसी व्यक्ति को बेच दिया था, घबराने की कोई बात नहीं है। उनका बेटा बोलता है कि लेकिन पिताजी, भैया ने सिर्फ बातें क्लियर की थी, पैसे थोड़े ना मिले थे, कागजात रेडी थोड़े ना हुए थे। अभी पता नहीं घर तो जल गया, उसके बाद पैसे मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि इस जले हुए घर का कोई पैसा देगा जिसको भैया ने बेचा हुआ है। सेठ जी फिर से दुखी हो जाते हैं, फिर से वैसे ही देखने लगते हैं, सोचते हैं कि यार क्या ऐसा करूं कि मेरा जो ये घर है वो, अब वो जो आग उसमें उठ रही थी उसको बुझाने के बारे में फिर से सेठ जी सोचने लगे दुखी तरीके से। तब तक इतने में उनका तीसरा बेटा आता है और बोलता है कि पिताजी घबराइए मत, घबराने की कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं अभी उनके घर से ही होके आ रहा हूं जिन्होंने इस घर को खरीदा है। उन्होंने बोला है कि मैं जुबान का पक्का हूं, बातों की वैल्यू रखने मुझे बहुत अच्छे से आती है। मैंने जब कमिटमेंट कर दी कि मैं इस घर को खरीदूंगा तो ये चाहे घर जल जाए या कुछ भी हो जाए, मैं उस घर को खरीदूंगा और घबराने की कोई बात नहीं है। उन्होंने पूरे पैसे दे दिए हैं, पूरे पैसे हमें मिल गए हैं। सेठ जी फिर से खुश हो जाते हैं, फिर से राहत की सांस लेते हैं और जाके चुपचाप साइड में जैसे लोग देख रहे होते हैं वैसे वो फिर से देखने लग जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि परिस्थिति सेम है, घर भी सेम है, उनका ही घर। परिस्थिति देखिए, जब घर सुन रहे थे कि जल गया और घर बिक गया तो सेठ जी खुशी हो जा रहे थे। जब उनको लगता था कि पैसे नहीं मिले फिर वो दुखी हो जा रहे थे। सेम यही चीज हमारे साथ भी होती है लाइफ में। परिस्थिति वैसी की वैसी ही रहती है, सिर्फ हमारे देखने का नजरिया, हमारे सोचने का नजरिया बदल जाता है, जिससे कि हम अपने अंदर दुख पैदा कर लेते हैं, जिसके वजह से हम अपने अंदर खुशी की अनुभूति करने लगते हैं। दिवेश यादव एक बात हमेशा आपको यह कहेगा कि परिस्थिति को थोड़ा सा ढीला छोड़ के देखिए, अपने दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स दीजिए, सारी चीजें आसान लगने लगेंगी। ऐसा लगेगा कि आप आजाद हो गए हैं।